औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, मैं हूँ अरशद कुरैशी और आज एक मौजू लेके आए हैं जो बहुत अहम मौजू है, और वो है कि इलेक्ट्रिक के जो मौजूदा बिल आए हैं उससे लोग ख़ासे परेशान हैं, और उसमें बड़ी कन्फ्यूजन हो गई है कि लोग मुंतज़िर थे कि जब हम किसी को कॉल करते थे तो हमारे वज़ीर आज़म साहब का एक पैगाम सुनाई देता था कि आपके बिजली के बिलों में आपके चार्जेस को कम किया गया है, जिसकी वजह से लोग मुंतज़िर थे, अवाम मुंतज़िर थी कि जो अब के बिल आएंगे उसमें हमें ख़ासा रिलीफ मिलेगा। लेकिन उसके बरक्स बिल तो गुज़िश्ता बिलों से भी ज़्यादा आ गए। वो क्यों आए, क्या वजूहात थी, उस पे बात करेंगे। कुछ उस कन्फ्यूजन को हल कोशिश करेंगे कि आपके जहन से वो कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो कि हुआ क्या है, कि बजाय ये कि कम होने के ज़्यादा आ गया। यानी ना हल्दी लगी ना फिटकरी, रंग चोखा आ गया। यानी वज़ीर आज़म साहब ने रिलीफ भी दे दिया, और के इलेक्ट्रिक ने रिलीफ देने के बाद भी बिल बढ़ा दिया। और वो बिल कैसे बढ़ा उसको पहले हम जिक्र करेंगे कि जिस तरह आपने देखा होगा कि सुई सदरन गैस के बिलों में, कि अगर आपने गुज़िश्ता 3 महीने जो सर्दियों के हैं उसमें बिजली ज़्यादा इस्तेमाल की है तो आप अनप्रोटेक्टेड में आ गए, और कम इस्तेमाल की है तो प्रोटेक्टेड में आ गए। इसी तरह के इलेक्ट्रिक ने एक कैटेगरी मुतारिफ़ कराई, प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक प्रोटेक्टेड सार्फिन वो होते हैं जो माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं, और इनकी 200 यूनिट इस्तेमाल करने की गुज़िश्ता 6 माह की हिस्ट्री भी बरकरार होनी चाहिए। जबकि अनप्रोटेक्टेड सार्फिन को कहा गया है कि वो होते हैं जो माहाना 200 यूनिट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं, या वो अफराद जो बेशक प्रोटेक्टेड सारिफ हैं लेकिन 6 माह के दौरान किसी एक महीने में भी उनका बिल 200 यूनिट के बजाय 201 यूनिट पर चला जाए, तो ऐसे सारिफिन भी प्रोटेक्टेड से निकलकर अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी में चले जाते हैं, जिससे उनके बिल पर आए दीगर टैक्सेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर ये बड़ी अहम बात है और सितम ज़रीफ़ी है कि जो 200 से 201 यूनिट भी यूज़ कर लेगा तो वो एक महीने भी 6 महीनों में तो वो अनप्रोटेक्टेड पे चला जाएगा और उसका टैरिफ बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो एक महीने भी 200 यूनिट से कम यूज़ कर लेगा वो प्रोटेक्टेड में आ जाएगा, ये फार्मूला नहीं है। अच्छा, अब जब प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी से टैरिफ बढ़ा, चार्जेस बढ़े, तो लोगों ने बिलों को गौर से देखा तो उस पर फिक्स चार्जेस भी थे। ये अभी नहीं लगे, ये गुज़िश्ता साल माह जुलाई के बिलों में लगे। और इसका तरीक़ेकार ये था जो कि इलेक्ट्रिक ने लगाया कि माह जुलाई के बिलों में 1000 रुपये तक फिक्स चार्जेस आयद किए गए थे, जो कमर्शल सार्फिन के चार्जेस में 300% इजाफा था। सनती जो सारिफिन थे उनमें 355% इजाफा था। नए चार्जेस के मुताबिक 301 यूनिट से 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफिन पर 200 रुपये माहाना फिक्स चार्जेस लगाए गए थे, और 401 से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफिन पे 400, इसी तरह 501 से 600 यूनिट वालों पर 600 रुपये, और 601 से 700 यूनिट वालों पर 800 रुपये, और 700 से ज़्यादा यूनिट वालों पर 1000 रुपये आयद किए गए थे। जबकि 5 केवी के मीटर इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफिन पर तो 1000 रुपये चार्जेस लगा ही दिए गए थे। अब जो अब तक लग रहे हैं, अब जिन पर ये कैटेगरी आ गई है कि वो 5 केवी के हैं, तो उन पर अनप्रोटेक्टेड या प्रोटेक्टेड की वो लागू नहीं हुई, बल्कि उन पर फिक्स चार्जेस लगा दिए गए। तो 3 कैटेगरी समझ लें, प्रोटेक्टेड हो गई, अनप्रोटेक्टेड हो गई, फिक्स चार्जेस वाले एक सारिफिन हो गए। ये 3 कैटेगरी में आपके सारिफिन को इन्होंने कर दिया है। अब हम देखेंगे, आपको बिल दिखाते हैं और फिर उनसे आपको बेहतर समझ में आएगा कि हुआ क्या। मिसाल के तौर पर हम एक बिल ये देखते हैं, ये बिल इनका यूनिट है 378 रुपये, और इनकी अगर गुज़िश्ता माह की 6 महीने की हिस्ट्री देखें तो 1 2 3 4 5 6 नवंबर में इनके 329 यूनिट हैं, बाकी इनके 176 हैं, मार्च में भी 200 हैं। तो ये जो है, क्योंकि इनके 378 रुपये करंट महीने के आ गए, और गुज़िश्ता महीने की इनकी हिस्ट्री जो भी रही हो, करंट महीने के इनके 300 से ऊपर चले गए, तो इन पर देखें कि इन्होंने 1000 रुपये
फिक्स्ड चार्जेस लगा दिए। 1000 रुपये फिक्स चार्जेस लगा दिए। क्यों? कि इनका 5 केवी से ज़्यादा है, 5 केवी से इनका सैंक्शन लोड देखें 8 केवी है। जब 8 केवी सैंक्शन लोड है तो इनकी 2 मीटर रीडिंग हो गई। ये 5 केवी की निशानी है कि 2 मीटर रीडिंग होती हैं। 1 मीटर रीडिंग दिन की कहलाती है और 1 मीटर रीडिंग रात की कहलाती है, यानी एक ऑफ पीक आवर और एक पीक आवर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बैक साइड पे अगर आपका 5 केवी या 5 केवी से ज़्यादा है तो आपको मीटर रीडिंग की 2 तस्वीर नज़र आएंगी, एक दिन की एक रात की, और यहाँ पर भी आपको मीटर रीडिंग 2 नज़र आएंगी। आपका दिन की मीटर रीडिंग के यूनिट चार्जेस होंगे 41 रुपये 68 पैसे और रात की मीटर रीडिंग के चार्जेस होंगे 48 रुपये, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये 5 केवी और 5 केवी से ज़्यादा वाले सारिफ के लिए है। तो इनका बिल आपने देखा। अब आप एक बिल का और मुशाहिदा कर लेते हैं कि ये है 192 यूनिट का बिल मौजूदा। इनकी अगर हम गुज़िश्ता 6 महीने की हिस्ट्री देख लें तो इनकी एक बिल पे 215 रुपये, नवंबर के बिल पर 215 रुपये हैं। तो ये इनका बिल का पिछला हिस्सा देखते हैं और ये सैंक्शन लोड इनका 1 केवी का है, और ये क्योंकि 6 महीने में एक दफ़ा 200 से ऊपर चले गए तो इनका अनप्रोटेक्टेड में आ गया, और इनका ना वो टैरिफ रहा कि जो 100 से 200, अब तो वो तो टैरिफ है ही नहीं ना कि 1 से 50 और 51 से 100, 101 से 200, 201 से 300, 301 से 4, वो वाला टैरिफ नहीं है। इन्होंने क्या किया, 200 यूनिट अनप्रोटेक्टेड में लेकर और इनके 30 रुपये 70 पैसे के हिसाब से यूनिट लगा दिए। ये अनप्रोटेक्टेड लिखा हुआ है यहाँ पर, ये अनप्रोटेक्टेड, और इनके क्योंकि 5 केवी से कम है, 1 मीटर रीडिंग है और इनके चार्जेस यूनिट के ज़्यादा हैं। अब एक और बिल का मुशाहिदा कर लेते हैं। ये बिल इनका है 311 यूनिट का, लेकिन अगर इनकी पिछली हिस्ट्री देखें तो यहाँ पर इस महीने में 5 महीने तो नहीं इन्होंने 200 से ऊपर गए, लेकिन नवंबर में 548 की यूनिट हुए कंज्यूम, लेकिन ये उस ज़मरे में नहीं आएंगे, ना प्रोटेक्टेड में ना अनप्रोटेक्टेड में। वजह क्योंकि यहां भी इस महीने 311 यूनिट कर गए, यानी 300 से ऊपर चले गए तो इनके यकीनी तौर पर फिक्स्ड चार्जेस लगा दिए गए। यहां पर आके देखें, पिछले बिल में देखें, यहां पर ना कोई प्रोटेक्टेड की कैटेगरी है ना अनप्रोटेक्टेड पे फिक्स चार्जेस 200 रुपये लगा दिए, जो मैंने आपको इब्तदाई गुफ्तगू में बताया। 311 यूनिट है, लेकिन इस पर टैरिफ का निफाज जो हुआ वो 400 यूनिट तक का टैरिफ, यानी 39 रुपये 15 पैसे। क्योंकि इनके 311 यूनिट हो गए तो इनकी सज़ा ये है कि इनको 40 रुपये यानी 39 रुपये 15 पैसे के हिसाब से यूनिट दिया, और ये 3 केवी का है, 5 केवी से कम है, तो एक ही इन पर मीटर रीडिंग आई। ये मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझे होंगे कि क्या फंकारियाँ की गई हैं और किस तरह सारिफ परेशान हैं, और किस तरह जो रिलीफ मिला था उसको बढ़ा दिया गया और लोगों के बिल बढ़ गए। किसी हद तक मैंने समझाने की कोशिश की है, मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। फिर अगले व्लॉग में मिलते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।